सो हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि रेमेडीज काम नहीं क्यों नहीं करती, मतलब जो उपाय हम लोग करते हैं वो काम क्यों नहीं करते हैं। ठीक है। तो इसलिए काम नहीं करते क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने किसी ज्योतिष से, किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन ले ली। ठीक है। अपनी जन्म पत्री दिखाई आपने, और मान लीजिए आपने उसको पैसे नहीं दिए। ठीक है। तो जो भी उसने उपाय बताया होगा वो आपको नहीं लगेगा। पहली बात, एक तो आप फ्री कंसल्टेशन लेके आप सामने वाले का भी गुरु कमजोर कर रहे हैं और खुद का भी कर रहे हैं। अगर आप लड़की है तो डेफिनेटली आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है। तो फ्री कंसल्टेशन मत लो, यानी कि फ्री में कुछ मत पूछो। जैसे आप एक बात बताओ, आप वकील के पास जाते हो, फ्री में केस लड़ता है? नहीं लड़ता। डॉक्टर के पास जाते हो, फ्री में देख देता है? नहीं देता। जी मान लो उस डॉक्टर के पास जाने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हो, ठीक है, फिर आप दूसरा डॉक्टर, लेकिन आप उस डॉक्टर को ब्लेम नहीं करते कि हम क्यों, हमने तो पैसे दिए थे, हमने तो दवाइयाँ ली है, आपने जो बताया किया है, फिर क्यों नहीं हुआ। ठीक है ना। तो तो आप एक एस्ट्रोलॉजर को ब्लेम नहीं कर सकते हो। और मोस्टली क्या होता है कि ज्योतिष के पास हम जाते हैं और पतड़ा दिखा देते हैं फ्री में। ठीक है। और फिर वो जो उपाय बताते हैं हमें लगते नहीं। तो क्योंकि ये ज्योतिष है, साइंस है, ये नॉलेज है, अकल्ट है, मतलब रहस्यमयी ज्ञान है ये। ठीक है। तो इसमें रहस्यमयी तरीके से ही आपको पतड़ा दिखाना पड़ेगा। समझ रहे हो? जब आप किसी ज्योतिष के पास जाते हो, पर्सनली जाते हो, ठीक है, और पूछते हो, जब किसी को नहीं पता है कि आप कुंडली दिखा रहे हो, और जब वो ज्योतिष आपको उपाय बताता है तब जाके वो उपाय आपको लगता है। इसलिए रेमेडीज वर्क नहीं करती, क्योंकि जो ज्योतिष ज्ञान है ना, ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि इसे कोई भी ले सके। आप समझ रहे हो? जब तक आपकी कुंडली में योग नहीं है आप इस ज्ञान को ले नहीं सकते। ठीक है ना। तो ज्योतिष जो ज्ञान है वो हर किसी को नहीं प्राप्त हुआ। ठीक है। आजकल काफी ये चल रहा है टैरेट रीडिंग, ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष का ज्ञान का मतलब है प्लैनेटरी पोजीशन, यानी कि ग्रह के बारे में ज्ञान होना, नक्षत्र के बारे में ज्ञान होना। ठीक है ना। तो वैदिक जो ज्ञान है वो ज्ञान होना। तो आप जैसे ज्योतिष के पास जाते हो और फ्री कंसल्टेशन लेते हो, रेमेडी काम नहीं करती। या ज्योतिष ने बता दिया कि चलो, आपने फ्री में, उसने पतड़ा भी देख दिया और फिर उसने बता दिया आपका राहु कमजोर है, किसी ने बता दिया शनि कमजोर है, किसी ने बता दिया गुरु कमजोर है, किसी ने बता दिया बुध कमजोर है, ठीक है, या केतु कमजोर है। तो आप क्या करते हो? आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे जाके आप रेमेडी सर्च करते हो, क्या उपाय कर सकते हैं, राहु के उपाय क्या है, मंगल के उपाय क्या है, फलाना डिंका। ठीक है। और फिर आप वो उपाय करने लगते हो। ना तो आपने ज्योतिष को पैसे दिए, ठीक है, और आप वो उपाय देख के करने लगते हो। फिर क्या होता है? वो उपाय काम नहीं करते। तो वो उपाय काम नहीं करेंगे आपके, क्योंकि ये रहस्यमयी ज्ञान है, तो इसे रहस्य तरीके से ही लेना होगा। आप समझ रहे हो? जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, हम, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन मैं ऊपरी ऊपरी आपको बताऊंगी। बहुत सारी चीजें होती है जो हम नहीं ले सकते, ओपनली नहीं ले सकते। और जो ज्योतिष का ज्ञान है ना, वो रहस्यमयी दुनिया ही है। दूसरों के मतलब सीक्रेट्स खोल देना, ओपन करना, दूसरों की चीजों को देख लेना। ठीक है ना। क्योंकि हम इंसान से कितनी कोशिश करें, पूरी लाइफ टाइम साथ हैं, लेकिन हम फिर भी अपने आप को नहीं पहचान पाते। हम पूरे लाइफ टाइम अपने पार्टनर के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसकी कई चीजें ऐसी होती है हम उसके मन में झांक के नहीं देख सकते, लेकिन एक ज्योतिष देख लेता है चीजों को। ठीक है ना। तो ये क्या है? रहस्यमयी ज्ञान है, हर कोई नहीं जान सकता इसे। तो जैसे ही रहस्यमयी बोला जाता है, वैसे ही रहस्यमयी तरीके से अगर आप किसी ज्योतिष के पास अपना पतड़ा दिखाते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, ठीक है, और फिर जब वो ज्योतिष आपको उपाय बताए तब आप काम करें। ऐसा नहीं है कि आपने खुद ने देख लिया मेरा ये ग्रह सही नहीं है, वो नहीं है, ठीक है ना, और तब आप गूगल पे जाके वो रेमेडी करने लगते हैं, या फिर कि ऑनलाइन ज्योतिष बता रहा है उसके हिसाब से आप वो रेमेडीज करने लगते, उपाय करने लगते, तो वो उपाय काम नहीं करते। और यही रीजन है 95% के लोगों के काम नहीं बनते। और आज के समय में यही हो रहा है। मेरे पास भी जितने भी क्लाइंट आते हैं वो भी यही बोलते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले, मतलब काफ़ी लोग ऐसे आते हैं कि मैम उस ज्योतिष ने ऑनलाइन ये बोला कि मेरे कुंडली में हाथ में यहाँ पे काला गोल है, तो मेरा राहु कमजोर है। एंड फिर वो मेरे पास आई तो मैंने बोला नहीं, आपका राहु तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि उसके कुंडली में राहु अच्छा था। तो देखिए, ये चीजें मत पढ़िए, क्योंकि ये रहस्यमयी ज्ञान है, इसको रहस्यमयी तरीके से ही लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि रेमेडीज काम करे तो आप प्रॉपर पर्सनल कंसल्टेशन लें, ना कि नेट पे देख के ही और आप वो करने लगते हैं। तो वो करने लगते हैं तो वो नहीं होती है। ठीक है ना। तो ये चीज है कि उपाय काम नहीं करते हैं, क्योंकि आप अपने आप को ज्यादा शाणे बनने लगते हो। ठीक है ना। तो जब इंसान ज्यादा शाना बनने लगता है ना, तो खुद ही पगला जाता है ना। तो ऐसा नहीं होता।
ये रहस्यमयी ज्ञान है, अकल्ट साइन है, नॉलेज है, और इजी नहीं है ये गेन करना। मैंने भी कभी नहीं सोचा था मैं कभी लाइफ में सीखूंगी बीना राजपूत, लेकिन ये किस्मत थी, समझ लो, गॉड गिफ्ट है। तो ये इस तरीके से होता है, तो इसलिए रेमेडीज काम नहीं करती हैं आप लोगों की, इसलिए उपाय काम नहीं करते हैं, और फिर आपको निराशा होती है, फिर आपको लगता है ज्योतिष जो बताते हैं वो रेमेडीज नेट पे होती है वो काम नहीं करती है। तो ये काम नहीं कर सकती, नेट पे बहुत सारी रेमेडीज हैं, ठीक है ना, लेकिन ऐसे काम नहीं होता। ये रहस्यमयी दुनिया है, ये रहस्यमयी ज्ञान है, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। और यही रीज़न है कि रेमेडीज काम नहीं करती है, यही मेन रीज़न है। फिर बाद में आप बोलते हो ज्योतिष ने ये वो, ऐसा नहीं होता है। सबका एक सब एक जैसे डॉक्टर नहीं हो सकते, वकील नहीं हो सकते, इंजीनियर नहीं हो सकते, ठीक है। ऐसे ही सेम एस्ट्रोलॉजर नहीं हो सकता, सबकी प्रेडिक्शन अलग होगी, सबका देखने का तरीका अलग होगा। पता नहीं किसने कितना ज्ञान लिया है, या किसने कितनी रिसर्च की है, और किसको पता नहीं कितना ज्ञान मिला है, ठीक है ना, सबके ग्रह अलग है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। सो कोई भी रेमेडीज करने से पहले या कोई भी उपाय करने से पहले एक प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए, एक प्रॉपर तरीके से अपना कुंडली दिखाइए और पे कीजिए, नहीं तो काम नहीं करेगी, फिर भटकते रहो आप। फिर आप विश्वास करना छोड़ देते हो ज्योतिष में, फिर आप विश्वास करना छोड़ देते हो साइंस में, फिर आप विश्वास सबको बकवास बोलने लगते हो। तो बकवास आप ही हो और कोई नहीं है, क्योंकि आपकी नीयत सही नहीं है, तो आपकी लाइफ में कैसे अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले जब आप कुछ करते हैं, क्योंकि कर्मा होता है, ठीक है ना। आज मैं किसी शॉप में गई और वो अंकल मुझे फ्री दूध दे दे, तो दूध पी लो तो लगेगा नहीं। कहते हैं ना, हराम का खाया हुआ जरता नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो ये ऐसा ही ज्ञान है, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए। और किसी चीज़, मैं ये नहीं बोल रही आप ज्योतिष में विश्वास करिए, मत करिए, आपकी मर्जी है, हम आपको विश्वास नहीं दिला सकते, ठीक है ना, हम आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, लेकिन ये तो एक बिलीफ सिस्टम है। अगर आप वकील पे विश्वास नहीं करते केस देने से पहले कि आपको पता नहीं होता वो आपका केस जिताएगा या नहीं जिताएगा, लेकिन फिर भी आप एक वकील को हायर करते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको नहीं पता वो आपको जरूर 100% कोई गारंटी नहीं आपको सही कर देगा, फिर आप दूसरा डॉक्टर चुनते हैं। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ऐसे ही पंडित होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका जो थॉट है, जो थॉट प्रोसेस है, प्लीज़ ये थोड़ा बदल लिए, ठीक है ना। कहीं गलती आप में है फिर, ना कि एक ज्योतिष में, क्योंकि आपको लगता है कि ज्योतिष तो बस सड़कों पे बैठते हैं। नहीं, उनका भी काम है, ये प्रोफेशन है, उनकी भी हो सकता है गृहस्थी इसी से चलती हो, या भगवान ने उनको दिया ही यही ज्ञान है करने के लिए, उनका ये काम है। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, और इस वजह से आप लोगों के उपाय जो करते हैं वो होते नहीं है, और इस वजह से आपको निराशा होती है, फिर आप ज्योतिष लोगों को भला बुरा कहने लगते हो। तो ऐसा तो पहले के ज़माने में तो नहीं होता था, लेकिन आज ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आपकी कुंडली में लव मैरिज नहीं है और ज्योतिष से आप जबरदस्ती कर रहे हो कि कोई उपाय बता दो लव मैरिज हो जाए, शायद वो बता भी दे, पर कोई गारंटी नहीं होती है इसकी, ठीक है ना, कि हो जाएगी नहीं, आपकी किस्मत की हो। कई बार तो भगवान हमें अलाउड नहीं करता आपकी चार्ट देखने के लिए, तो ऐसा भी होता है कि क्यों नहीं बताना इसे कुछ, तो ऐसा भी होता है हमारे साथ। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, और मैं यही कहना चाहूँगी, मेरा आज का टॉपिक यही था कि अब रेमेडीज इसलिए, उपाय इसलिए काम नहीं करते हैं क्योंकि सब फोकट का चीज़ है ना। तो क्योंकि रहस्यमयी दुनिया है, चलो ठीक है आप वो ले भी लो फ्री कंसल्टेशन, पर ये रहस्यमयी ज्ञान है, सो इसलिए चीज़ें हमारी लाइफ में नहीं होती है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही था, तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।